जय मसीह। प्रभु का धन्यवाद हो आज के बाइबल अध्ययन के लिए जो उसने हमें प्रदान किया है। ये मौका दिया है कि हम लोग फिर से अपने बाइबल अध्ययन को आरंभ कर सके। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि पिछले 2 हफ्ते हम लोगों ने अपना अध्ययन को जारी नहीं रख पाया है, इसलिए क्योंकि हमारी टीम में जो रिकॉर्डिंग करते हैं उनका तबीयत खराब था, परंतु आज से हम फिर से सुचारू रूप से पहला पत्रस पर ध्यान देना आरंभ करेंगे। यदि आपको याद होगा कि पिछले 2 हफ्ता पहले हमने पहला पत्रस के 4 अध्याय के 11 पद तक ध्यान दिया है, जहाँ पर पत्रस ने जो विश्वास में हथियार बांधने के बारे में बात किया है पहला और दूसरी पद में, उसके बारे में वो पूरे 11 पद तक समझाता आता है कि यह किस प्रकार से होगा। वो 7वें पद प्रार्थना के साथ होगा, 8वां पद एक दूसरे के साथ प्रेम करने से होगा, 9वां पद बिना कुड़कुड़ाए होगा और भले भंडारी होने से ये कार्य पूरा होगा। 12 पद से आज हम 19 पद तक पढ़ेंगे, जिससे पहला 4था अध्याय का अंत है, उसको पढ़ेंगे और हम कोशिश करेंगे कि आज हम 12 और 13 पद पर ध्यान दे सके। 12वां पद कहता है कि हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख न पाए, पर यदि मसीही होने के कारण दुख पाए तो लज्जित न हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करे, क्योंकि वह समय आप पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। और यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनता से उद्धार पाएगा तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। इस हिस्से को जब हम पढ़ रहे हैं तो ये स्पष्ट होता है कि यह हिस्सा विश्वासी के जीवन की चुनौतियों, उसके परखे जाने, उसके सताए जाने पर ध्यान दे रहा है। और पत्रस इन पाठकों को जो कलीसिया के विश्वासी हैं और जो तितर बितर हुए हैं, उनको फिर से प्रोत्साहित कर रहा है कि ये दुख को जो उन पर आ रहा है या भविष्य में आएगा, उसका सामना किस मनसा से और किस सोच के साथ करना चाहिए। Now, एडी 64 में 64 में रोम में आग लगा दिया गया था और पूरा शहर लगभग 9 दिन तक जल रहा था। बड़े बड़े घरों को जलाया जा रहा था और बड़े बड़े जो पुराने महल तैयार किए गए थे वे जल रहे थे। और धीरे धीरे ये आग रोम के बस्तियों में, गलियों में फैलने लगा
और जब ये फैलने लगा तो जहाँ पर लोग जमा होते थे वो मार्केट प्लेस, वो बाज़ार का एरिया में आग लग गया। और जब आग लगा तो अफरा तफरी मची और कई लोगों का नाश हुआ। वो जल गए, मर गए, परिवार बिछुड़ गए, परिवार नष्ट हो गए। और जिस मंशा से नीरो ने इसको किया था, नीरो का उद्देश्य था कि वो रोम को फिर से एक भव्य शहर बनाएगा, फिर से उसको खड़ा करेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पर जमघट हो गया था, तो वो अपने डिज़ाइन से उसको खड़ा करना चाह रहा था। परंतु आग लगने के कारण से जब लोग मरना आरंभ किए तो विरोध होना आरंभ हुआ, और विरोध के समय में नीरो फंसता जा रहा था। परंतु उसने बहुत चालाकी से इस आग का घटना को, आग लगाने की क्रिया को मसीहों के ऊपर में थोप दिया। नाउ ये समय काल ऐसा चल रहा है जब पूरा समाज, चाहे वो यहूदी समाज हो चाहे रोमी समाज हो, वे मसीहों से घृणा रखते थे। उनके अंदर में कुछ कुछ भूल धारणाएं थी। फॉर एग्जाम्पल, जब लोग वो सुनते थे कि वे ये विश्वासी रोज जब भी मिलते हैं रोटी तोड़ते हैं और दाखरस पीते हैं, तो उनका मानना ये था कि ये मांस और लहू को खाते हैं, तो ये मनुष्यों को खाने वाले प्रवृत्ति के लोग हैं, ये इनका सोच था। और वे ये भी सोचते थे क्योंकि ये आपस में भाईचारे की प्रीति रखते हैं और एक दूसरे को पवित्र चुंबन से स्वागत करते हैं, तो उनका मानना था कि इनके अंदर में इस प्रकार का लालसा और इस प्रकार का नीचता है जो रोमी समाज में नहीं देखा जा सकता है। इसीलिए इन भूल धारणाओं के कारण से रोमी लोग और यहूदी लोग मसीहों से घृणा रखने लगे थे, और ये घृणा इतना चरम तक पहुंच गया था कि अब वे उनको मार डालना भी चाह रहे थे। तो एडी 64 के बाद नीरो ने यही किया कि वो ढूंढ ढूंढ के मसीहों को सताने लगा, उनको पकड़ता, अपने गार्डन में उनको लैंप पोस्ट के जगह में उनको बांध देता और वहाँ पर उस मसाल बना करके उनको जलाता। कईयों को जानवरों के खाल पहना करके सिल दिया जाता, ताकि जानवर जब जानवर का खेल हो तो वहाँ वे इन मनुष्यों को जानवर के खोल में रख देते ताकि जानवर उनको फाड़ खाए। इस प्रकार से मसीही लोग सताए जाने लगे हैं, और पतरस ऐसे समय में ये चिट्ठी लिख रहा है। अब यह समय काल शुरू होने वाला है, और इस कारण से ये बिखरे हुए विश्वासियों के लिए वह परमेश्वर का वचन ला रहा है। ना, जब पतरस सतावे के बारे में बात कर रहा है तो हमको ये नहीं समझना चाहिए कि यह सतावा एक नए किस्म का सतावा है या पतरस का ही ये विचार है, बल्कि नए नियम में जगह जगह पर सताए जाने को लेकर के निरंतर शिक्षा मिलता आया है। इस कारण से जब हम 12वें पद में प्रवेश करते हैं और पढ़ना आरंभ करते हैं तो वहाँ पतरस लिखता है कि हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। ना, विश्वासियों को पतरस लिख रहा है और उसमें उस वचन में, उस 12वें पद में, उस वाक्यांश में वो बहुत सी बातों को बताता है। और सबसे पहली बात जो आखिरी में लिखा है कि यह एक अनोखा बात नहीं है। यह अनोखा बात इसलिए नहीं है क्योंकि सुसमाचार में और नए नियम के विश्वासियों को सब समय ये पहले से ही सिखाया गया है कि यीशु मसीह के पीछे चलना आसान और आरामदायक नहीं है।
यीशु मसीह ने यूहन्ना 15 अध्याय के 18 पद में स्वयं कहा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 15वां अध्याय के 18 पद में कि यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी बैर रखा। ना यीशु मसीह यह स्पष्ट कर देता है कि उसको यह समझ है कि उसके पीछे चलने वाले वही बैर का सामना करते हैं और करते रहेंगे जो उसके समय में उसके विरोधियों के द्वारा किया जाता था। जो लोग जीवित यीशु मसीह को से बैर रखते थे जब वो इस पृथ्वी पर था, वो आज भी उनके शिष्यों से बैर रखते हैं, क्योंकि सुसमाचार का जब पाप के साथ सामना होगा तो पाप सब समय सुसमाचार का बैरी ही ठहरेगा। पौलुस ने दूसरा तिमोथी के 3 अध्याय के 12वें पद में इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझाया। दूसरा तिमोथी 3 अध्याय के 12वें पद में वो कहता है कि पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। ये भक्ति अपना बनाया हुआ भक्ति नहीं है, ये स्वयं का पवित्रकरण नहीं है जो हम कभी कभी सोचते हैं कि हम अच्छे हैं इसीलिए हमको ऐसा संसार हम पर कर रहा है। नहीं, पौलुस समझा रहा है कि ये भक्ति मसीह यीशु में का भक्ति है, और मसीह यीशु में भक्ति का माने है कि यह 100% सुसमाचार का भक्ति है और ये पाप विरोधी भक्ति है। इस कारण से जब भी कोई व्यक्ति सुसमाचार का भक्ति को प्रैक्टिस करेगा, अपने जीवन में लागू करता है, संसार उसका विरोध करता है। पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 13 पद में यूहन्ना लिखता है, पहला यूहन्ना और उसका 3 अध्याय का 13वां पद कहता है कि हे भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करता है तो पतरस के समान वो भी शब्द यूज करता है, तो अचंभा न करना। डू नॉट बी सरप्राइज्ड, अचंभा न करना। परंतु आज जब हम अपने कलीसियाओं को झांकते हैं, देखते हैं और उस पर मनन करते हैं, उनकी बातों पर सोच विचार करते हैं, तो कई बार हमको ये सुनने को मिलता है कि कलीसिया सताई जाती है, और मसीही जगत में इस सतावा को लेकर के अचंभा बहुत है। लोग ताज्जुब करते हैं कि ऐसे कैसे हो रहा है, ये हमारे साथ गलत हो रहा है, हमको कुछ करना होगा, और एक अजीब सा छटपटी मचा हुआ है। निश्चय हमको छटपटी होना चाहिए, लेकिन किसके लिए? हमको छटपटी प्रार्थना में जाने के लिए होना चाहिए। हमको छटपटी इस बात का होना चाहिए कि हमारे लोग किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार का भक्ति का जीवन और अधिक जी सके। यह नहीं कि हाय 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 हम पर क्या हो रहा है और हम इस इतने बुरे दशा से हो करके जा रहे। यहाँ निश्चय पतरस के विश्वासी बुरी दशा से होकर के जा रहे हैं, निश्चय पतरस भी स्वयं सताया जा रहा है, बाकी शिष्य भी सताए जा रहे हैं, परंतु उनके जीवनों से, उनके मुंह के गवाही से हम हाय हाय नहीं सुनते हैं, बल्कि वे, यहाँ आगे हम पद लिखा है, पतरस कहता है इसको बड़ी आनंद की बात समझो ना। जब वो पतरस इस बात को लिख रहा है, हम जानते हैं कि उसके मृत्यु में उसने जब वो यीशु मसीह के लिए मारा जा रहा था, तो इतिहास बताती है कि वह उसको आनंद की बात समझा। जितने भी भविष्यवक्ता हुए, जितने भी शिष्य हुए, जितने भी प्रेरित हैं,
उन्होंने यीशु मसीह के लिए अपने प्राणों को त्यागना आनंद की बात को समझा। वे सताए गए, इसीलिए नहीं क्योंकि वे अच्छा बने रहना मांग रहे थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वो खुले रीति से यीशु मसीह के सुसमाचार को मानते और खुले रीति से सुनाना बंद नहीं करते। वो चर्चा करते, लोग उनके चर्चाओं से इरिटेट हो जाते। सुसमाचार पापी मनुष्य को चिढ़ा देता है। सुसमाचार पापी मनुष्य को उसके अंदर में वो सारे बैर को उत्पन्न करा देता है जिसको वह इस विश्वासी के ऊपर में पूरी तरह से निकालना चाहता है, क्योंकि यह उसको बर्दाश्त नहीं है। अंधेरा का ज्योति के साथ क्या संबंध? इस कारण से पतरस कहता है, हे प्रियों, इसको तुम अनोखी बात मत समझो। हे प्रियों इसलिए क्योंकि ये सब मसीह के शिष्य हैं, मसीह के संतान हैं, जिन्हें मसीह ने अपने अनुग्रह में, अपने लहू में धो करके चुना, अलग किया, बचाया और आज अनंत जीवन दिया हुआ। इसीलिए वे प्रिय हैं और इसीलिए पतरस उनको प्रिय कहता है। और प्रिय शब्द सुन करके, प्रिय शब्द पढ़ करके पाठक को बहुत शांति मिलता है कि परमेश्वर यहोवा स्वयं यीशु मसीह उनको प्रिय जानता है, विशेष करके ऐसे समय में जब वे अपने विश्वास के कारण से आग से होकर के गुजर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारे लिए हमारा समय काल भी ऐसा ही चल रहा है। संसार मसीहों को विरोध कर रहा है। अलग अलग प्रकार से विरोध हो रहा है, चाहे हम गांव देहात में रहते हो, चाहे हम शहर में रहते हो, चाहे हम शिक्षित हो, चाहे अशिक्षित हो। यदि हम ईमानदारी से सुसमाचार के पीछे चल रहे हैं तो निश्चय जानिए हमारा विरोध हो रहा है। और आज आप जहाँ कहीं भी हो सकता आपके साथ भी विरोध का सामना आपको करना पड़ रहा है। इस विरोध के सामना करने का एक ही तरीका है, जब हम परमेश्वर के वचन में जाएं तो वचन हमको कहता है कि तुम मेरे प्रिय हो। हे प्रियों, बिलवेड, अर्थात मसीह में प्रिय हो। मसीह ने हमको प्रिय जाना है। मसीह ने हमको अछूत नहीं किया, मसीह ने हमको अलग नहीं किया, मसीह ने हमको अनंत जीवन दे करके त्याग नहीं दिया, बल्कि सब समय प्रिय का संबंध रखा है, बिलवेड का संबंध रखा है, जिसमें प्रेम है, जिसमें शांति देता है, देखभाल हमारी करता है। और इस कारण से कहता है, जबकि हम प्रिय हैं तो अचंभा न करो। डू नॉट बी सरप्राइज्ड, अचंभा ना करो कि यह क्या आया है, दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम पर भड़की है। यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, कोई स्ट्रेंज थिंग हो रहा है। ऐसा नहीं सोचो, बल्कि ये समझो कि परमेश्वर ने दया दिखाया है और इसे योग्य समझा है कि हम इससे होकर के गुजरे। ये होना ही है ना। जब हम दूसरा कुरिन्थी और उसके 2 अध्याय को पढ़ते हैं तो वहाँ पौलुस कह रहा है इस बात को। दूसरा कुरिन्थी 2 अध्याय और उसका 15 और 16वां पद में वो कहता है कि क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह के सुगंध हैं। यह है हमारी दशा। इस कारण से
हमको यह समझना नहीं चाहिए कि ये जो सतावा आया है ये कैसा अनोखा बात हो गया, ये कितना स्ट्रेंज हो गया, ये कैसे अचानक आ गया, क्योंकि ये आना है। सुसमाचार अविश्वासी के अंदर में द्वंद्व, विरोध, क्रोध जैसी भावनाओं को निश्चय उत्पन्न करता है। इसलिए जब हम सुसमाचार सुनाते हैं तब हमारा विरोध होता है। सच्चे सुसमाचार प्रचारकों का विरोध होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। और अगर हमारा संदेश सुसमाचार पर आधारित है तो लोग उसको नापसंद करेंगे। आज मसीही जगत में और मसीही समाज समय बिताती है कि वो कैसे संसार को प्रसन्न कर सके अपने भले कामों के द्वारा। भाइयों बहनों, सुसमाचार स्पष्ट कर देता है कि मसीही विश्वास, मसीही सुसमाचार भले कामों का सुसमाचार नहीं है। मसीही सुसमाचार पश्चाताप का समाचार है। मसीही सुसमाचार उद्धार देता है जो पश्चाताप से पूरा होता है। जो सुसमाचार माफ कीजिएगा, जो सुसमाचार केवल यह शिक्षा दे कि हम अच्छे रीति से रहना चाहते हैं, हम प्रेम से रहना चाहते हैं, हम समाज को केवल अच्छी चीज़ें प्रदान करना चाहते हैं, हम केवल उनको उनकी सहायता करना चाहते हैं और उनके पापों को, उनके पापमय जीवन को नहीं दिखाना चाहते हैं, तो वह सुसमाचार सत्य का समाचार नहीं है। सावधान रहना चाहिए कि हमें भली चीज़ों का, अच्छे चीज़ों का प्रचार करने के लिए बुलाया नहीं गया, हमें सत्य को प्रचार करने के लिए बुलाया गया। कई बार हम ये कोशिश करते हैं कि हम किस तरह से अपने समाज वालों को प्रसन्न करें। निश्चय हम सुसमाचार में रहेंगे, निश्चय हम मसीही बन करके चलना चाहते हैं और निश्चय हम झगड़ालू स्वभाव के नहीं होना चाहते हैं जब हम आप समाज में रहते हैं, परंतु हम झूठे भी नहीं होना चाहेंगे। सत्यता का माने है कि सांसारिकता और संसार के पापी लोग जिन्होंने उद्धार नहीं पाया है उनसे हम विरोध पाएंगे और इस कारण से हमको उस विरोध का सामना करना ही पड़ेगा। और यह सामना कैसा होगा? वचन बताता है कि यह दुख रूपी अग्नि है, आग है, और आग से जब हम होके गुजरते हैं तो हर आग से गुजरने वाली वस्तु जलती है, उसमें पीड़ा है। हमको आग लगेगा, चाहे हमारे शरीर के छोटे से छोटे हिस्से में क्यों ना लगे, हमको उसका दर्द होता है। और इस कारण से यह पौल पत्रस ने यही लिखा है कि दुख जो है वह दुख रूपी अग्नि के समय तुम्हारे परखने के लिए है। ये जो आग परमेश्वर हमको लेकर के गुजरता है उसका दो काम है। जरूर उसमें दुख है, जरूर हमारा चमड़ा जलता है, परंतु यह अग्नि का काम है कि वो हमको शुद्ध भी करे, वो हमारे परखे जाने के लिए ना। हम जानते हैं कि यहाँ पर पत्र जो भाषा प्रयोग कर रहा है वह उस पदार्थ के लिए कर रहा है जो आग में डालने से और भी शुद्ध होगा, क्योंकि आग में डालने से उसका जो कच्चापन है, उसके अंदर में जो मिलावट है वो जल करके नष्ट हो जाएगा और वह पदार्थ स्वयं अपने आप में शुद्ध हो जाएगा। उसी प्रकार से जब हमारे जीवन में दुख के घड़ियां आती हैं सुसमाचार को मानने के कारण से, तो उससे हम परमेश्वर की अनुग्रह में, पवित्रता में
और शुद्ध होते जाते हैं। हमारा सोच विचार, काम करने का तरीका, सुसमाचार प्रेजेंट करने का तरीका, उसके अनुसार जीने का तरीका और शुद्ध होता जाता है। और हम अपने जीवन में यह समझने लगते हैं कि हमारे लिए महत्वपूर्ण विषय क्या है। ये नहीं सोचना चाहिए कि जिस दिन से उद्धार हुआ उसी दिन से हमको सब मालूम हो गया और हमें और शुद्धता की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में परमेश्वर दुख को दे करके हमको धीरे 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 और शुद्ध करता जाता है। और अनुभव से हम सीखते जाते कि हमारे जीवन में कौन कौन सी बातें महत्वपूर्ण है, और धीरे धीरे हम अपने जीवन के अनावश्यक बातों को हटाना आरंभ करते हैं। ये हटाने का क्रिया तभी संभव होगा जब हम अग्नि रूपी दुख से होकर के गुजरेंगे, अन्यथा हम बहुत फालतू सामान को पकड़े रहते हैं। जब हम भी अपने घरों को चलाते हैं तो घर में एक ऐसा समय आता है जब घर में बहुत कचरा जम जाता है। एक समय आता है जब सब कुछ रुक करके सब निकालना पड़ता है और उसमें से बहुत से फालतू सामानों को फेंकना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमने अनुभव से समझ लिया कि सब जो दिख रहा है ये आवश्यक नहीं है, बल्कि मौलिक चीज़ों की कुछ कुछ आवश्यकता है, बाकी को जाने देना होगा। परमेश्वर हमारे जीवन में भी यही करता है। मैं नहीं जानता हूं कि आपके जीवन में क्या अनुभव चल रहे हैं, परंतु यदि आप दुख से होकर के गुजर रहे हैं और सुसमाचार के लिए सताए जा रहे हैं और अग्नि रूपी परखे जाने का जो आग लगा है परखने के लिए वो आपके अंदर में लगा हुआ है, तो ये जैसा पतरस बताता है, इसको अचंबा की बात नहीं समझे और उसको अनोखा नहीं समझे, बल्कि इसमें बने रहें और प्रार्थना करते रहें कि परमेश्वर आप पर और हम पर दोनों पर इतना अनुग्रह दे कि इन दुख के पलों को हम झेल सके, पार कर सके, क्योंकि इससे परमेश्वर हमारी व्यक्तिगत शुद्धता को और तैयार करेगा। क्यों? क्योंकि एक दिन आता है, 14वां पद, फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो। क्यों? कि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। एक दिन आता है जब ये महिमा का आत्मा हमारे बीच में, जो अभी हमारे मनों में है, द्वितीय आगमन में उपस्थित होगा और वह महिमा को देखना सबसे बड़ा बात होगा। पतरस ने, यूहन्ना ने और याकूब ने इस महिमा को रूपांतर में देखा था। हमें भी शुद्धता की आवश्यकता है। प्रभु करे कि हम नम्र हृदय के साथ सुसमाचार की शुद्धता में न केवल उसको स्वीकार कर सके, बल्कि हमारा हृदय भी अनावश्यक चीज़ों से हट सके, वो जल सके और जल करके खत्म हो सके, ताकि वो शुद्धता निकल सके। प्रभु आप सबको आशीष दे और यह हफ्ता आपके लिए आशीषमय हो और परमेश्वर आपसे महिमा पाए। धन्यवाद।